Hello everyone. Today we will solve from question number 7 to question number 11 of exercise 13 class 7th RS Agrawal math. In question number 17 this figure is given and given angle AOC. The value of angle AOC is given 2x minus 10 degree and angle BOC is given 3x plus 20 degree. तो find the value of x as well as angle AOC and angle BOC. चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। देखो AOC और BOC क्या लीनियर पेयर, क्योंकि इनकी अपोजिट्स हैं या दूसरे शब्दों में स्ट्रेट लाइन पर हैं, तो ये लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो इनका सम क्या होता है 180, तो वही लगा दो कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है 180। AOC की वैल्यू पुट कर दो। AOC किसके इक्वल है 2x माइनस 10 प्लस BOC किसके इक्वल है 3x प्लस 20। जब सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री वगैरह के सिंबल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू निकालना उसके बाद। तो 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, 20 में से 10 सेपरेट करेंगे प्लस 10 इज इक्वल 180। तो 5x इज 180, 10 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 10। सो वैल्यू ऑफ 5x इज 170। अब x की वैल्यू कैसे आएगी 5 का डिवाइड कर दें, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो x इज इक्वल 170 अपॉन 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो वैल्यू ऑफ x इज 34। ओके, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड एंगल AOC। x वैल्यू फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है AOC और BOC दोनों फाइंड करने हैं। तो एंगल AOC किसके इक्वल था, देखो AOC किसके इक्वल है 2x माइनस 10, तो x वैल्यू पुट कर दें तो लिखते हैं एंगल AOC इज 2x, x की वैल्यू क्या 34 माइनस 10, तो कितना हो गया 34 इंटू 2 68 माइनस 10 58 डिग्री। एंगल AOC हो गया 58 और BOC दो तरीके हैं, या तो 180 में से सपरेट कर दो क्योंकि लीनियर पेयर है, या वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल BOC किसके इक्वल होगा, वो दे रखा 3x प्लस 20, 3 इंटू एक्स प्लस 20। ओके, ये कितना हो गया 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 3 जा 9 और कैरी का मतलब 10 हो गया 20। तो ये आ गया 102 प्लस 20 का मतलब 122 डिग्री। तो एंगल BOC की वैल्यू आ गई 122, एंगल AOC 58 एंड x इज इक्वल 34। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस क्वेश्चन दिस फिगर इज गिवन एंड एंगल AOC इज गिवन 65 डिग्री, एंगल BOD इज गिवन 70 डिग्री एंड दिस एंगल यानी कि COD इज गिवन x डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये क्या है, कौन सी द सम, कौन सी प्रॉपर्टी लगी, द सम ऑफ ऑल एंगल्स फ्रॉम्ड ऑन द सेम साइड्स ऑफ ए लाइन। किसी लाइन के सेम साइड्स के जितने भी एंगल बनने हों उन सबका सम क्या होता है 180, यानी कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। बस ये लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। एक लाइन के सवाल ये भी क्या लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल BOD इज इक्वल 180 डिग्री। कॉस चलो लिख देता हूं, क्या लिखोगे, चलो लिख देते हैं क्योंकि ये यूज कम होता है। द सम of all angles, the sum of all angles formed on the same sides on the same sides of a line is 180 डिग्री। एक लाइन के सेम साइड है, लाइन के ऊपर ही है, दिस प्लस दिस जितने भी हो और एक लाइन ड्रॉ कर लें तो वो सारे के सारे एंगल का सम क्या होगा हमेशा 180। बस हो गया। AOC की वैल्यू पुट करो, कितनी है AOC देर का 65, इसकी जगह 65 लगा दें
प्लस COD कितना है x प्लस सॉरी BOD 70, तो इसका सम हो गया 180। 65 प्लस 70, पहले तो x लिख लो, x प्लस 70 प्लस 65 कितना हो गया 135। अरे 055 और 7 और 630 135 is 180 degree. So value of x is 180 minus 135. So x will be 45 degree. तो जो x की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपकी आएगी 45। एंगल कितने इक्वल होगा, एंगल COD इक्वल होगा 45 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। And in question number 9, this figure is given and this angle is given. Angle AOC is 42 degree. इसमें 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट करना है AOD, ये एंगल फाइंड करना है। चलिए पहले ये करते हैं। तो देखो AOC और AOD का सम क्या होगा 180, क्योंकि कैसे हैं लीनियर पेयर है ना। तो चलो लिख लो एंगल AOD, फर्स्ट पार्ट कर रहे हम सॉल्व, प्लस एंगल AOC इज इक्वल 180 डिग्री। क्यों लिखना चाहो लिख सकते हो, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स को बताया शॉर्ट में एंगल बना कैसे लिख दो, एंगल्स है ना। वैल्यू पुट करो, AOD हमें फाइंड करना है, AOD प्लस AOC हमें 42 दे रखा है, इट्स इक्वल 180 डिग्री निकलाया पहला पार्ट। तो एंगल AOD, द वैल्यू ऑफ एंगल AOD, या से मेजर भी बोल देते हैं कि मेजर कितना एंगल का, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 हो गया ना, हाँ 138 डिग्री, सिंपल सब्ट्रैक्ट करा है ना। तो एंगल AOD, द वैल्यू ऑफ एंगल AOD विल बी 138 डिग्री। नाउ सेकंड पार्ट में फाइंड करना है BOD। देखो BOD का है, BOD किसके इक्वल होगा AOC के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होता है। हमने जब इंट्रो बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। तो ये लिख दो कि एंगल BOD इज इक्वल एंगल AOC। कॉस के लिखोगे वर्टिकली अपोजिट को शॉर्ट में OP लिख के छोड़ सकते हैं, अपोजिट एंगल्स मैंने बताई था, एंगल बना के एस लगा दो इस सिस्टम में, क्या एंगल और एस एंगल्स हो गए। ओके, तो BOD की वैल्यू तो ही निकलाई क्योंकि AOC की दे रखी है। AOC किसके इक्वल दे रखा है 42, तो BOD भी होगा 42 डिग्री। ओके क्लियर। नाउ थर्ड COB। अब देखो COB कहाँ है, COB ये है, ये किसके इक्वल है इसके, क्योंकि भी तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि AOD के, और AOD हम निकाल चुके 138, तो COB कितना हो गया 138। लेकिन लिखेंगे क्या बताते हैं थर्ड पार्ट कि एंगल COB इज इक्वल एंगल AOD, कॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो COB की वैल्यू वही होगी जो एंगल AOD की है, और AOD किसके इक्वल है 138। तो ये तीनों वैल्यू फाइंड निकलाएंगे, AOD 138, BOD 42, COB 138। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। In the question number 10, this figure is given an angle POS यानी ये एंगल दे रखा है 114 डिग्री। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। फर्स्ट फाइंड द एंगल POR। POS तक देखना सॉल्यूशन, देखो हमें एंगल POR कहाँ है, POR और POS कैसे है लीनियर पेयर, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180। तो लिख लो एंगल POR प्लस एंगल POS इज 180 डिग्री, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो एंगल POR प्लस POS हमें दे रखा है 114 डिग्री इज 180। तो एंगल POR कितना होगा 180 माइनस 140, 20 मान लो 66 हो गया, तो 66 डिग्री। 10 में से 4 गया 6 और 7 में से बन गया 6, तो 66 डिग्री ये निकलाया। कौन सा एंगल निकलाया POR, ये भी हमने फाइंड कर लिया 66 डिग्री, ये एंगल आ गया 66। ओके, अब सेकंड पार्ट देखें। इन सेकंड पार्ट फाइंड एंगल ROQ। हमें ROQ फाइंड करना है। ROQ है कहां, देखें ROQ, तो ये इसके हुआ
वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो आर ओ क्यू बराबर क्या होगा, पी ओ एस, ये लिख लो। तो एंगल ये लिखता है आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस, क्यों, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आर ओ क्यू इक्वल हो गया 114 डिग्री। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, और इसमें हमें फाइंड करना है क्यू ओ एस। क्यू ओ एस कहाँ, ये रहा, क्यू ओ एस किसके इक्वल होगा, पी ओ आर। ये भी तो वर्टिकल पोजिशन है, देखो ये एंगल इक्वल होगा इसके, दीज आर वर्टिकल पोजिशनिंग, और ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो क्यू ओ एस लिख लो, एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल एंगल पी ओ आर। कॉस लिख दो आप ब्रैकेट में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल क्यू ओ एस की वैल्यू आ गई एंगल पी ओ आर के बराबर। पी ओ आर किसके था, 66। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 66 डिग्री। ये तीनों क्वेश्चन हो गए, तीनों पार्ट इसके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, दिस फिगर इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, हमें मालूम है द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल हो उन सबका सम कितना होता है, 360। तो लो उसका सॉल्यूशन लीजिए, छोटा सा सवाल है ये भी। ये लिख दो कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सो इस पॉइंट के, ओ पॉइंट की तरफ एंगल कौन कौन से हैं, एक तो है ए ओ बी, लिखो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल दूसरा बी ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस डी ओ ए, इस सबका सम होगा 360 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, ए ओ बी कितना है 56, ये रहा ए ओ बी 56, बी ओ सी कितना है 100 प्लस 100 डिग्री प्लस एक्स प्लस डी ओ कितना है 74 इज 360 डिग्री। ये कितना होगा 56 और 74 ऐड करें पहले, 56 और 4 60, 60 और 70 130, 130 और 100 230, इन सबका सम आ गया 230 प्लस एक्स इज 360 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स ही निकला ही हो गया। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 360 माइनस 230, 130 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस क्वेश्चन विल बी 130 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ डी किसके इक्वल है 130 डिग्री के। तो ये एक्सरसाइज आपकी 13 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपका मिस ना हो, आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।